हमारे सरकार के डिसीजन कभी-कभी बहुत जबरदस्त होते हैं एंड लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि सरकार ने 12.5% का जो टैक्स है, लॉन्ग टर्म टैक्स है, उसको हटा दिया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर से वेव कर दिया है 12.5% का लॉन्ग टर्म गेन टैक्स। और इस ये जो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स हटाया गया है, वो इक्विटी के ऊपर से नहीं हटाया गया है, ये हटाया गया है बॉन्ड्स के ऊपर से। सॉवरेन बॉन्ड्स जो है, मतलब जो सरकारी बॉन्ड्स है, उसमें अगर बाहरी निवेशक इन्वेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। प्लस ये जो गेन का इनकम है उसको तो फ्री कर ही दिया गया है, इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम जो है उसको भी फ्री कर दिया गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री का हमारा कहना है कि ये टैक्स फ्री करना एक बहुत पॉजिटिव कदम है और इससे हम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरह आ जाएंगे। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो सॉवरेन बॉन्ड्स है वहां पे टैक्सेस नहीं लगता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो डेफिनेटली एक अच्छा कदम है, बढ़िया कदम है। कहीं पे किसी के लिए तो टैक्स ईज हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन क्या ये एक सच में जिस चीज की अभी नीड थी वो है? तो नहीं, यहाँ पे सरकार एक बार फिर से मुझे लगता है हमें और आपको और सबको यहाँ पे उल्लू बना चुकी है। क्योंकि जो सीतारमन जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने जो एक हिंट दिया था, वो दिया था कि टैक्सेस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब वहां पे इन्होंने ये नहीं कहा था कि इक्विटी टैक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं या डेट टैक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, बॉन्ड्स के टैक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। सब लोग खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, आप भी, सब लोग खुश हो गए कि इक्विटी टैक्स पे चलो डिस्कशन हो रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पे बात निकल के आ रही कि इक्विटी पे तो कुछ हुआ ही नहीं, इक्विटी पे तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, ये बॉन्ड्स पर से टैक्स हटा है यहाँ पे। और ये इतना, मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने धोखा दे दिया, वैसी वाली चीज हो गई। यहाँ पे अगर हम डेटा देखते हैं तो पिछले 6 मंथ का भी डेटा देखते हैं तो सरकारी बॉन्ड्स के अंदर कोई बहुत भयंकर आउटफ्लो नहीं हुआ है फॉरेन इन्वेस्टर्स का। जो ये 2.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का आउटफ्लो हुआ है इधर नियर टर्म में, वो सारा का सारा इक्विटी के अंदर से आउटफ्लो हुआ है। इक्विटी बेचकर फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां से जा रहे हैं, बॉन्ड को बेच के नहीं जा रहे। और टैक्स किस पे हटाया गया? बॉन्ड के ऊपर से हटाया गया, इक्विटी से ऊपर से नहीं। अब मुझे क्या लगता है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन, मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किसी को, किसी के लिए कुछ, मतलब मैं कोई खुलासा नहीं कर रहा हूं, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं। हो क्या रहा है यहाँ पे? देखो, बॉन्ड तो ऑलरेडी वो नहीं बेच रहे थे। और सरकार को टैक्स का गेन कब होता है? जब कोई बेचता है कुछ, तभी तो टैक्स भरता है ना। तो बॉन्ड तो वैसे भी बहुत ज्यादा बेच नहीं रहे थे, नेट बायर्स ही थे, तो टैक्स हटा भी दिया तो सरकार का कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा। टैक्स इक्विटी पर से इसलिए नहीं हटाया, मुझे लगता है सरकार यहाँ पे सोच रही है कि अभी तो भयंकर सेलिंग हो रही है ना फॉरेन इन्वेस्टर्स की, और भयंकर सेलिंग हो रही है तो भयंकर टैक्स भी आ रहा है सरकार के पास। क्योंकि काफी टाइम से अगर मान लो इन्वेस्टेड है, पिछले 5 साल 3 साल 10 साल से कोई इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, और वो बेचा अभी, तो टैक्स तो बना, और टैक्स बना तो सरकार को टैक्स मिला अच्छा खासा। तो सरकार के दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा कि चलो अच्छा खासा भरपूर सेलिंग हो जाने देते हैं, बहुत सारा सेलिंग हो जाए, एफपीआईसी की बहुत सारा टैक्स का पैसा हम इकट्ठा कर ले, फिर उसके बाद में कभी इच्छा होगा, मन करेगा तो टैक्स घटा देंगे, अभी के लिए टैक्स रहने देते हैं ऐसे ही भरपूर तरीके से। नहीं तो अगर टैक्स ही एक बड़ा सिचुएशन है तो टैक्स हटाना तो इक्विटी की डिमांड थी ना। हम आप बड़े बड़े इन्वेस्टर, मतलब विजय केडिया जी या फिर समीर अरोड़ा जी, ये लोग ये तो नहीं कह रहे थे कि बॉन्ड्स पर से आप लोग टैक्स हटा दीजिए, ये तो कह रहे थे कि इक्विटी पर से टैक्स कम कीजिए, डिविडेंड पर से टैक्स कम कीजिए, ये तो ऐसा कह रहे थे। तो ये क्या, मतलब जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे ब्रोकर्स हैं या बिग इन्वेस्टर्स हैं या एक्सचेंजेस हैं, इनसे क्या डिस्कशन मतलब किया सीतारमन जी ने? तो निर्मला सीतारमन जी ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे पास जो आया था नोटिफिकेशन की मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है उनके साथ हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या डिस्कशन में यही निकल गया है कि इक्विटी का टैक्स वैसा ही छोड़ दीजिए और ये बॉन्ड्स का टैक्स हटा दीजिए? तो लिटरली मतलब ठीक है, पैसा अट्रैक्ट होगा बॉन्ड्स के अंदर, होगा तो होगा, लेकिन असल में चाहिए था इक्विटी पर से टैक्स हटाना। जिस तरीके का एलटीसीजी बॉन्ड पर से हटाया गया है, अगर इस तरीके का एलटीसीजी इक्विटी पर से हटा दिया जाता तो क्या ही मार्केट सेंटिमेंट अभी इंप्रूव हो जाता, क्या जबरदस्त मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव हो जाता। प्लस अगर डिविडेंड को भी टैक्स फ्री कर देते तब तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता।
कुछ नहीं करना है। जो 2018 के अंदर में बीजेपी ने जो डिसीजन लिया एलटीसीजी को टैक्स करने का, उसको बस रिवर्स कर ले, और 2020 के अंदर में जो डिविडेंड को टैक्स करने का डिसीजन लिया उसको रिवर्स कर ले। ये दो डिसीजन रिवर्स कर ले और फिर मतलब बहुत जबरदस्त एक सेंटिमेंट बूस्ट, चलो 2 4 5 साल बाद फिर से लगा दे, लेकिन अभी के लिए अगर रिवर्स कर ले तो एक बहुत जबरदस्त इस ग्लोबली खराब माहौल में जबरदस्त सेंटिमेंट बूस्ट मिल सकता था इंडियन इन्वेस्टर्स को। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना।